हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईपी मैथ बाय एलपीटी। आज के इस कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में वीडियो में वी आर गोइंग टू लुक एट अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच इज ब्लड रिलेशंस। ठीक है, तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद सॉल्विंग क्वेश्चंस देयर आर सर्टेन रिलेशंस दैट यू शुड अंडरस्टैंड। फर्स्ट फॉर एग्जांपल सिबलिंग की अगर मैं बात करूं तो हु इज अ सिबलिंग? सिबलिंग इज दैट पर्सन जो आपका या तो रियल भाई या रियल बहन हो। ठीक है, कजिन्स को सिबलिंग नहीं बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट? नॉर्मली हिंदी में या इंडियन कल्चर में अपन चाचा के बेटे को बेटी को भाई बहन ही बोलते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश कल्चर में उन्हें कजिन्स बोला जाता है, सिबलिंग नहीं बोला जाता है। ठीक है, सिबलिंग वो हुए सगे भाई सगे बहन की बात कर रहे हैं। फिर आप बात करो कजिन्स के बारे में, तो कजिन्स हो गए आपके अंकल या आंट के बच्चों को कजिन्स बोला जाता है। Then you have spouse. Spouse होता है for a female spouse is her husband, for a male spouse is his wife. ठीक है, वाइफ या हस्बैंड को स्पाउस बोलते हैं। Now all these three are gender neutral. All these three are gender neutral words. मतलब क्या? बहन को भी सिबलिंग बोल सकते हैं, भाई को भी सिबलिंग बोल सकते हैं, कजिन बहन या कजिन भाई को कजिन बोल सकते हैं, वाइफ के लिए भी स्पाउस वर्ड यूज हो सकता है, हस्बैंड के लिए भी स्पाउस वर्ड यूज हो सकता है। स्पाउस वर्ड से हम जेंडर नहीं बता सकते, ठीक है ना। ब्रदर एंड सिस्टर वर्ड से हम जेंडर बता सकते हैं, बट सिबलिंग या कजिन से हम जेंडर नहीं बता सकते हैं। मूविंग ऑन अहेड, वी हैव नेफ्यू, नीस, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर एंड ऑल दीज। नेफ्यू नीस कौन होता है? आपके भाई या बहन के बच्चों को नेफ्यू नीस बोलते हैं। ठीक है, तो भाई या बहन के बेटे को नेफ्यू बोला जाता है, भाई या बहन की बेटी को नीस बोला जाता है। ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर आपको पता ही है, दादा दादी या नाना नानी। दादा दादी की बात करें तो पैटर्नल, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो जाता है। नाना नानी की बात करें तो मैटरनल। मैटरनल मतलब मदर की साइड के, पैटर्नल मतलब फादर की साइड के। ठीक है, फिर आता है ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, तो पोता पोती नाती नातिन इनको ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर बोला जाता है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ इज योर स्पाउसेस ब्रदर को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, स्पाउस की सिस्टर को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। फाइनली अंकल आंट तो आपको पता ही है, मम्मी या पापा के भाई बहन को अंकल या आंट बोला जाता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब नॉर्मली जो तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का यहाँ पर, वो होता है आप जनरेशन ट्रीज बनाते जाओ। दादा दादी की एक जनरेशन, उसके नीचे मदर फादर जनरेशन, उसके नीचे बच्चों की जनरेशन। ठीक है, इस तरीके से। तो किस तरीके से एग्जैक्टली समझते हैं यहाँ पर। हाउ इज अनुज's मदर्स हस्बैंड्स मदर्स ग्रैंड डॉटर रिलेटेड टू अनुज? तो जब भी आपको फैमिली ट्री बनानी हो तो एक कोई रेफरेंस पर्सन ले लो। यहाँ पर हम रेफरेंस पर्सन अनुज को मान लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनुज। तो अनुज's मदर, तो अनुज की एक जनरेशन है, उसके मदर फादर एक ऊपर की जनरेशन में होंगे, तो अनुज वुड हैव अ फादर एंड अ मदर। नाउ जनरली आई यूज अ डबल डैश टू डिनोट स्पाउस रिलेशनशिप। ठीक है, एंड आई यूज अ सिंगल डैश टू डिनोट सिबलिंग रिलेशनशिप। वो आपकी मर्जी, आप कुछ और नोटेशन भी यूज कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट आई नॉर्मली यूज। चलो, तो ये फादर मदर, अनुज's मदर्स हस्बैंड्स, तो अनुज की मदर के हस्बैंड अनुज के फादर हो जाएंगे। अनुज's मदर्स हस्बैंड्स मदर, हस्बैंड्स मदर मतलब अनुज के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की जनरेशन में पहुंच गए। अनुज की जनरेशन, उसके फादर मदर की जनरेशन, उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की जनरेशन। अनुज's मदर्स हस्बैंड्स मदर्स ग्रैंड डॉटर, इनकी ग्रैंड डॉटर के बारे में बात की है। हाउ इज दिस ग्रैंड डॉटर रिलेटेड टू अनुज? ठीक है, ये बात की है। अब ध्यान से समझो यहाँ पर, अनुज इनकी जो ग्रैंड डॉटर है, ऐसा हो सकता है ना कि ये जो है, ये जो अनुज की ग्रैंड मदर है, यानी अनुज के फादर जो हैं, उनकी एक बेटी और हो जाए, उनकी एक बेटी हो जाए, तो इनकी ग्रैंड डॉटर अनुज की कौन हो गई? सिस्टर हो गई। ये एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी क्या है? ये हो सकता है कि अनुज के फादर के एक और भाई हो जो अनुज के अंकल लगेंगे, ही इज मैरिड टू समवन, जो अनुज की आंट होंगी, एंड इनकी कोई डॉटर हो, इनकी कोई डॉटर हो, तो वो अनुज की कौन हो जाएगी? वो अनुज की कजिन हो जाएगी। तो या तो ये जो डॉटर के बारे में हम बात करें, ग्रैंड डॉटर के बारे में, वो अनुज की रियल सिस्टर हो सकती है, या फिर वो अनुज की कजिन भी हो सकती है।
ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। एक और पॉसिबिलिटी है यहां पर, अब ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है बट ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या? समझो यहां पर हमें नाम से कभी जेंडर अज्यूम नहीं करना है, हमें नाम से कभी जेंडर अज्यूम नहीं करना है। हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुज वर्ड से ये मत समझ लेना ये तो मेल ही होगा, हमें नहीं पता। ये क्वेश्चन अगर मान लो कोई यूएसए में बैठ के सॉल्व कर रहा है तो वहां थोड़ी उस बंदे को पता है, कोई यूएस सिटीजन को थोड़ी पता है कि अनुज एक लड़के का नाम होता है इंडिया में। उनके लिए तो अनुज लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, आई डोंट नो। इंडिया में ही सोच लो, अगर मैं कोई पंजाबी नाम यहाँ रख दूं, हरमनप्रीत रख दूं, ठीक है, अब हरमनप्रीत लड़के का नाम होगा या लड़की का, दोनों का हो सकता है। तो हमें नहीं पता नाम से जेंडर क्या होगा, इसीलिए नेवर अज्यूम जेंडर बाय जस्ट द नेम। तो यहां पर इसकी जो ग्रैंड डॉटर की बारे में बात कर रहे हैं वो खुद अनुज भी तो हो सकती है, वो खुद अनुज भी हो सकती है। तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, ये जो ग्रैंड डॉटर है वो खुद अनुज हो सकती है, या अनुज की सिस्टर हो सकती है, या अनुज की कजिन हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। द करेक्ट आंसर हियर कम्स आउट टू बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देख लो भाई, इसको समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ इज माई मदर्स मदर इन लॉज ओनली सन रिलेटेड टू मी। ठीक है, सो दिस इज मी लेट्स से। अब ये मी ये मत समझ लेना, इफ यू लेट्स से इफ यू आर अ मेल तो ये मी जो है वो मेल है, इफ यू आर अ फीमेल आप मान लो कि ये जो मी है वो फीमेल है, नहीं पता। ये मी कौन है इसका जेंडर नहीं पता, ये कोई एक पर्सन है। तो माई मदर्स मदर इन लॉ, सो आई वुड हैव अ फादर मदर, माई मदर्स मदर इन लॉ वुड बी माई फादर्स मदर। ठीक है, तो हम पहुंच गए ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की जनरेशन। माई मदर्स मदर इन लॉज ओनली सन, अब इनका इकलौता बेटा तो मेरे पापा ही होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो हाउ इज दिस पर्सन ओनली सन रिलेटेड टू मी? तो भाई ये कौन है? मेरे फादर हैं। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल है, ये तो फादर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिबलिंग रिलेटेड टू मी? सो अगेन मी, I have a father and mother. My father's brother, तो my father's brother is my uncle. My father's brother's only sibling, इनका इकलौता भाई या बहन है, तो इनका इकलौता जो भाई बहन है वो कौन होगा? मेरे फादर ही तो होंगे। So how is this person related to me? Again option C, फादर ही हो जाएगा। ओनली बोला है इसीलिए यही होगा, अगर ये ओनली वर्ड नहीं बोला होता माई फादर्स ब्रदर्स सिबलिंग, अब इनका कोई भाई बहन है, या तो वो मेरे फादर भी हो सकते हैं, या वो मेरी कोई आंट भी हो सकती हैं, सिबलिंग में तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, या वो मेरे कोई और अंकल चाचा हो सकते हैं। बेसिकली फादर के ब्रदर चाचा हो गए, तो चाचा के भाई या बहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मेरे फादर भी हो सकते हैं, मेरी मौसी भी हो सकती हैं, सॉरी बुआ भी हो सकती है, या मेरे कोई और चाचा भी हो सकते हैं। तो अगर ओनली वर्ड नहीं होता तो, बट ओनली दिया है तो ओनली सिबलिंग तो यही होगा, तो फादर आंसर होगा विद द ओनली वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Mrs. X meets a man at a party who is the brother of the sister of her husband. How is the man related to X? चलो, तो रेफरेंस कौन है? X से शुरू करते हैं। हर हस्बैंड, ये है ना, मिसेस एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्स के हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हर हस्बैंड, अब हर हस्बैंड का क्या? ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड। तो पहले तो ये आ जाओ, सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड की सिस्टर होगी, जो एक्स की कौन होगी? सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या? ब्रदर ऑफ दिस सिस्टर, इसके भाई के बारे में बात करें। अब इसका भाई या तो एक्स का हस्बैंड खुद हो सकता है, या फिर एक दूसरे भाई के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं, जो एक्स का कौन हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। तो मिसेस एक्स मीट्स अ मैन एट अ पार्टी, मिसेस एक्स मीट्स अ मैन एट अ पार्टी हु इज दी, अब ये बंदा कौन है? ब्रदर ऑफ द सिस्टर, ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की सिस्टर के भाई से मिली वो। अब वो सिस्टर का भाई खुद हस्बैंड भी हो सकता है, या ब्रदर इन लॉ भी तो हो सकता है। ओनली वर्ड यूज नहीं किया ना, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ द सिस्टर। ओनली ब्रदर बोला होता तो ओनली ब्रदर तो मिसेस एक्स का हस्बैंड ही होना होता, लेकिन ओनली वर्ड यूज नहीं किया, तो आंसर क्या होगा यहां पर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन गोज टू अ पार्क एंड सीज अ गर्ल हु ही रिकॉग्नाइज्ड टू बी हिज रिलेटिव। ठीक है, एक आदमी ने पार्क में एक लड़की को देखा, वो उसकी रिलेटिव थी। किस तरीके से रिलेटेड थी वो आगे दिया है। द गर्ल वॉज द डॉटर ऑफ हिज सिस्टर्स हस्बैंड्स वाइफ। हिज पर आ जाओ, ये जो मैन है हिज सिस्टर्स हस्बैंड, तो मैन की सिस्टर है, सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड कौन हो जाते हैं? ब्रदर इन लॉ हो जाते हैं। ठीक है, जीजाजी ब्रदर इन लॉ हो गए। चलो, तो सिस्टर्स हस्बैंड्स, तो ये आदमी, ये जो लड़की है वो कौन है? शी इज द डॉटर ऑफ सिस्टर्स हस्बैंड वाइफ। सिस्टर के हस्बैंड की वाइफ तो खुद सिस्टर ही हो गई ना, और इसकी डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों की डॉटर इसकी कौन होगी? नीस हो जाएगी ना। भाई या बहन के बच्चों को नेफ्यू या नीस बोलते हैं। नेफ्यू इज फॉर मेल, नीस इज फॉर फीमेल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर हियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन। एक ये फाइनल क्वेश्चन है, एक सेट है, बहुत अच्छा सा सेट है। इसमें कुछ फैमिली के रिलेशंस के बारे में बात की है और उनके प्रोफेशंस के बारे में भी बात की है। तो ये देखते हैं क्या है यहां पर। 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H all belonging to the same family and related to each other go for a picnic. A is a student and is the youngest person in the group. तो यहां पर उनके प्रोफेशंस का अरेंजमेंट मैं अलग से करूंगा और फैमिली ट्री अलग से बनाऊंगा। तो आई हैव A, B, C, D, E, F, G and H। ठीक है ना। चलो, तो A इज अ स्टूडेंट, ये हमें बोला हुआ है A इज अ स्टूडेंट एंड इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। ठीक है, यंगेस्ट पर्सन मतलब वो फैमिली ट्री में सबसे नीचे वाली जनरेशन में आएगा। चलो, C इज अ राइटर, C इज अ राइटर एंड इज द वाइफ ऑफ B। तो C जो है वो B की वाइफ है। अब वाइफ है मतलब C इज अ फीमेल। इफ C इज अ फीमेल, B हैज टू बी अ मेल। ठीक है, तो C इज द राइटर एंड इज द वाइफ ऑफ B हु इज अ डॉक्टर। तो B का भी प्रोफेशन पता चल गया, B इज द डॉक्टर। ठीक है, चलो, G इज द फादर इन लॉ ऑफ E एंड इंजीनियर। तो E पहली बात तो इंजीनियर है, और G जो है, G है फादर इन लॉ ऑफ E। मतलब क्या? E is married to someone and that someone has a mother father। उसमें से G कौन है? G is the father। G is the father, फादर इन लॉ बोला है ना, तो E जिससे भी शादी, E के स्पाउस के फादर कौन है? G है। ये समझ में आता है यहां से। Now C and F are the daughters of the salesman। ओके, तो C और F जो है ना, दोनों फीमेल्स हैं एंड दे आर दी डॉटर्स ऑफ द सेल्समैन। अच्छा रुको एक मिनट, C and F are both females, they are daughters। daughters है तो सिबलिंग होंगे। they are daughter of the salesman। कोई एक सेल्समैन है, उन दोनों की बेटियां कौन है? C और F है। ठीक है, फिर आगे H इज द वाइफ ऑफ G। G की वाइफ H है, चलो ये भी हो गया। G की वाइफ H है तो H इज अ फीमेल। G हियर इज अ मेल, H इज अ फीमेल। ठीक है, H इज द वाइफ ऑफ G एंड ग्रैंड मदर ऑफ A एंड D। तो ये समझ में आता है कि ये जो है ना, ये एक जनरेशन होगी, उसके नीचे, फिर उसके नीचे एक और जनरेशन होगी। तो टोटल 3 जनरेशन तो यहां पर निकल के आ रही हैं। A सबसे छोटा बच्चा था, सबसे यंगेस्ट पर्सन था, तो A की जनरेशन सबसे नीचे होगी, उसके ऊपर कोई जनरेशन होगी E की, और उसके ऊपर जनरेशन है G एंड H की। चलो ठीक है, ठीक है, फिर आगे A इज द कजिन ऑफ D। अच्छा, A और D यंगेस्ट जनरेशन के हो गए। G ग्रैंड मदर है ना A और D की, A की ग्रैंड मदर है, D की भी ग्रैंड मदर। A यंगेस्ट जनरेशन का है तो D भी यंगेस्ट जनरेशन का हो जाएगा, बट दे आर फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, दे डोंट हैव द सेम पेरेंट्स, दे आर फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स बिकॉज दे आर कजिन। A is the cousin of D and the son of doctor। A is the son of doctor, मतलब B and C का बेटा है A। ओके, चलो, तो B and C they are married and they have a son whose name is A। ठीक है, there is a lecturer in the group whose mother is a teacher। all relations professions given here pertain to
वन ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी और एच। चलो अब आते हैं अपने फाइनल अरेंजमेंट पर। बहुत सिंपल सा हो गया यहां पर। देखो सबसे पहले तो कि भाई सी और एफ जो हैं, सी एंड एफ दे आर डॉटर्स, ठीक है, ऑफ सेल्समैन। सी इज मैरिड टू बी, दे हैव अ सन हु इज ए मेल, ठीक है। अब ए का कजिन डी है एंड इनके पेरेंट्स हैं, इनका जो फादर है वो कौन है, सेल्समैन है। तो टोटल कितने लोगों के बारे में बात करें, 8 लोगों के बारे में। तो यहां क्या 8 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसका कोई अगर स्पाउस होगा 5 6 7 और इनका बच्चा होगा डी। तो ये हो गया ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो थर्ड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन में कौन होना था, जी एंड एच होने थे। तो ये हो गया जी एंड एच। जी इज द मेल, एच इज द फीमेल। सी और एफ के जो फादर हैं वो कौन है, सेल्समैन। मैन वर्ड यूज किया इसीलिए फादर के लिए सेल्समैन आएगा, सेल्स वुमेन बोला होता तो मदर होती। तो सेल्समैन कौन हो गया, फिर जी हो गया। तो जी का प्रोफेशन क्या है, सेल्समैन। अच्छा चलो यही लिख देता हूं अभी तो सारे। ये हो गया सेल्समैन, ठीक है। बी था डॉक्टर, सी था राइटर, ठीक है। ए स्टूडेंट है, डी का प्रोफेशन पता नहीं है। तो लोग कौन बचे अभी, ए बी सी डी, ई बचा है। ई यहां आ जाएगा। ई कौन था, ई था इंजीनियर, ठीक है। तो बस एच का प्रोफेशन नहीं पता, एफ का नहीं पता और डी का नहीं पता। प्रोफेशंस क्या क्या बचे हुए हैं अभी। अच्छा ये दिया हुआ है, देयर इज अ लेक्चरर इन द ग्रुप हुज मदर इज अ टीचर। एक लेक्चरर है ग्रुप में जिसकी मदर कौन है, टीचर है। तो भाई लेक्चरर अगर डी हो गया तो इसकी मदर, ये ना, ये तो मेल हो गया, ये फीमेल है तो ये मेल होगा। इसकी मदर एफ जो है वो टीचर हो सकती है, लेक्चरर टीचर यहां फिट हो सकता है। या फिर अगर एफ लेक्चरर हो तो इसकी मदर एच भी तो टीचर हो ही सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। चलो तो अभी ये बन गया, लेक्चरर और टीचर का हमें प्रोफेशन नहीं एग्जैक्टली फिगर आउट हो रहा है। क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेल्समैन। तो सेल्समैन तो हमारे पास जी निकल के आ रहा है, तो जी हियर इज द सेल्समैन। हु इज द वाइफ ऑफ ई, ई मेल है, इसकी वाइफ कौन है, एफ है। तो एफ हियर इज द वाइफ ऑफ ई। हु इज द टीचर। अब टीचर देखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए एक्चुअली। टीचर, ये अगर लेक्चर आ रहा है तो ये टीचर होगी, लेकिन अगर ये लेक्चर आ रहा है तो ये टीचर होगी। तो टीचर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड है नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन के हिसाब से कोई तो एक आंसर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, अगर ये लेक्चरर है तो या तो टीचर एफ हो सकती है, ये लेक्चरर है तो टीचर एच हो सकती है। एच या एफ में से कोई एक टीचर होगा। तो भाई एच या एफ में से कोई एक टीचर होगा, एफ ऑप्शन में है नहीं, सिर्फ एच है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमने फिगर आउट कर लिया। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। तो ये क्या है, सिस्टर के बच्चे को नेफ्यू या नीस बोलेंगे, है ना। सिस्टर के बच्चे को नेफ्यू या नीस बोलेंगे। तो नेफ्यू भी आंसर हो सकता है या फिर नीस भी हो सकता है। डी का जेंडर निकल के आ रहा है क्या, ए इज द कजिन ऑफ डी एंड डी सन ऑफ डॉक्टर, person in group, C is a writer, wife, G is the father-in-law, C and F are daughter। D का जेंडर देखो कहीं से कहीं तक निकल के नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता D मेल है या फीमेल है। सिंस आई डोंट नो मेल है या फीमेल है तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, हाउ इज द इंजीनियर रिलेटेड टू ए। सॉरी, इंजीनियर जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, तो वो आंट के हस्बैंड हो गया, तो वो अंकल हो गए इफेक्टिवली, दिस बिकम्स अ अंकल। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए, अंकल इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो ये होते हैं अपने बेसिक क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशंस, बहुत इजी से होते हैं। फैमिली ट्री बना लो, मेल फीमेल के बारे में बस इतना ध्यान रखना, नाम से जेंडर अज्यूम नहीं करना, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है आपको। ब्रदर बोला है तो कितने भी ब्रदर हो सकते हैं, ओनली ब्रदर बोला है तो सिर्फ एक ही भाई होगा, ये दो चीजों का ध्यान रखना। अजम्पशन, नाम से जेंडर अज्यूम नहीं करना है, और अजम्पशन ये नहीं करनी है तो कितने भाई कितने बहन हो सकते हैं, कितने भी भाई बहन हो सकते हैं, अनटिल अनलेस आपको ओनली वर्ड दिया है या नहीं दिया है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। So that's it for today's short and sweet session on blood relations. Thank you guys. All the best.